नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस। देखिए, आपका एग्ज़ाम कल है और आप सब लोगों से मैंने बोला था कि ज्ञान बिंदु का जो है एग्ज़ाम से पहले हम सेट समाप्त कर देंगे। तो आज हमारा जो है सेट नंबर 20 है, ठीक है। और दोस्तों, एडिटोरिया का जो है मैंने 15 सेट समाप्त कर दिया है और ये भी आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। हो सके तो शाम में जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवा देंगे, ताकि आपको वहाँ से देखने से क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट करने वाला होगा एग्जाम में तो वहाँ से आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, वहाँ से आप आराम से इसको बना भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर शाम में पॉसिबल होगा तो हम आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करवा देंगे। पहला प्रश्न है, संगठन और मुख्यालय, इसमें आपका कौन सम्मिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए, अफ्रीकी आर्थिक आयोग की बात करते हैं तो काहिरा, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय जो है आपका आदिस अबाबा है। बाकी यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जो है आपका जिनेवा सही है। इंटरपोल जो है आपका पेरिस सही है। यूरोपीय संसद की बात करते हैं तो लग्जमबर्ग हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो बीटा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है तो केवल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया है तो ग्वालियर को जो है इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो है क्या था। देखिए, तत्कालिक कारण आप देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है 5 का हमारा हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। प्राचीनतम जल का नहर प्रमाण मिलता है, जो इसका प्रमाण मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए होगा, हाथी गुफा अभिलेख में ए राइट होगा। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा। क्या होगा, शुंग वंश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अशोक के किस स्थान की अभिलेख की रानी का अभिलेख कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा कौशाम्बी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा जो है किया गया कार्य होता है तो ये आपका शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1992 निर्वाचन का सिद्धांत जो है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे हमारा क्या प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए, केवल हमारा एक सही है, यानी 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य जो है बनाया गया है, तो यही हमारा जो है सही हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया गया। देखिए, जी का मान जो है ज्ञात किया गया है तो कैवेंडिश है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 12 का हमारा सी सही होगा। बोला कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रयोग को कहा जाता है क्या। देखिए, शैल प्रयोग को आप देखेंगे तो सही आंसर देखेंगे तो पातालिक प्लूटोनिक शैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। इसमें देखिए मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, आप आराम से मैथ बनाइए क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो ये सब क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आपका बी होगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को जो है शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है तो करीबन 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो बी होगा। अब 16 का भी उत्तर जान लीजिए, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, किसके द्वारा। ये किसके द्वारा अलग होता है तो मालदा भ्रंश के द्वारा अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो आपका सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 18 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है। तो आयाम इसमें नहीं है, तो देखिए लिंगानुपात इसमें आपका नहीं है, बाकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा भी इसमें आपका शामिल है।
अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। अब आते हैं 21 नंबर पे। 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में कौन सा राज्य जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है कहाँ पर? देखिए उदयपुर आप देखेंगे तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान नहीं टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जब दूध को मथा जाता है मक्खन इससे पृथक हो जाता है, किसके कारण? तो देखिए ये आपको हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 24 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है? देखिए रूपांतरिक स्तंभ आप देखेंगे तो यह आपका आलू होगा। क्या होगा? आलू। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए अभिलेखीय साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है तो एरण से। क्या होगा? एरण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। 27 का देख लेते हैं। देखिए 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24,000 रुपया होगा, इसको बनाइएगा। और 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और क्या है? 29 नंबर है ना, तो 29 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? तो अंतिम युद्धपोत का नाम पूछ रहा है तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30वें का तो हमारा ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सैरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? नाम देखेंगे तो ये आपका पद्मावती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब किया गया था? ये कब किया गया था? तो वर्ष 1971 में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का तो सी सही उत्तर होगा। बोला कि नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? नागलपुर नामक नगर की स्थापना आप देखेंगे 33 का तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 33 का ए सही होगा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी जो है सहचार्य है ना, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा शैवाल और कवक हो जाएगा। क्या होगा? शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए आहार श्रृंखला का सही क्रम आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का तो ए सही होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया है? तो ये किया गया है 2010 में किया गया है। 2010 में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क संबंधित है किससे? किससे संबंध रखता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का तो डी होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 356 होगा और 365 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी और सी हमारा सही उत्तर होगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए सर्वाधिक वर्षा आप देखेंगे तो ये आपको किशनगंज में देखने को मिलता है सर्वाधिक वर्षा बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा रोहतास और पूर्णिया। रोहतास और पूर्णिया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 का आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसमें आपको भरना है कौन सा इसमें आएगा फिगर, है ना। 42 का आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बोला कि कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध जो है आपका निर्मित है तो जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा। अब आते हैं 45 नंबर पे। देखिए 45 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और 46 नंबर हमारा जो है यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। 47 का भी देख लेते हैं। 47 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए।
है ना, उपयुक्त में से किन रोग या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो इसमें आप देखेंगे तो केवल यानी बी यानी ऑप्शन केवल 3 हो जाएगा, यानी चेचक, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से जो है समझाया है? उत्तर हमारा हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ है? ये तो आप सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये आपका किया गया था, लेकिन वर्ष पूछ रहा है तो ये आपका वर्ष 1901 में हो जाएगा, वर्ष 1901 में। 1857 की क्रांति जो है कहाँ से प्रारंभ हुई है? सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से, ऑप्शन नंबर डी। द्रव्य धावन विधि किस पर आधारित है? द्रव्य धावन विधि जो है किस पर आधारित है? देखिए, अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षित घनत्व के अंतर पर यह आपको आधारित देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 53 का ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक जो है ठोस है? इनमें से हमारा जो है कौन सा एक ठोस है? तो आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। 55 का देख लेते हैं। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ये कागज है, मोड़ करके कटिंग करना है तो इस तरीके से आपका फिगर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 56 नंबर। वर्ष 1999 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्वि विभाजन के उपरांत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का तो ए सही उत्तर होगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है हमारा सही नहीं है? देखिए, निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का जो है निर्धारण संसद करता है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 57 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया था? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का सी होगा। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, रूस तथा फिनलैंड के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा है तो ये आपका मैनरहिम रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 59 का सी होगा। चलिए आगे हमारा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आप देखेंगे तो ये आपका जोग हो जाएगा। क्या होगा? जोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित जो है किया था किसने? तो ये जो किया गया था आपका नरकटसे के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय जो है कौन सा है? सबसे बड़ा न्यायालय आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए राइट उत्तर होगा। अब देखिए 63 का सही उत्तर आप देखेंगे तो 63 का जो है हमारा यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। वीडियो रोक करके बनाइएगा इसको। देखिए, बोला है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्तों से जो है साइकिल चलाता है। यह पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करके आपको बताना है। तो 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इसको आप बनाइएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष जो है गुप्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को जो है स्थगित कर देगा। तो दोनों हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है बताइएगा। तो सही आंसर आप देखेंगे तो रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड। लूना 25 मिशन जो है किस देश का है? देखिए, अगर आप लूना 25 का आएगा तो आप आंसर क्या करेंगे बताइएगा। तो ये आप पर रूस कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किए गए प्रावधानों पर जो है विचार करके बताना है। देखिए, 68 का सही उत्तर देखेंगे तो संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूल अधिकार हो या फिर संशोधन कर सकता है, ठीक है।
राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन जो है विधेयक को मंजूरी दी जाने वाली जरूरी होता है, तो ऑप्शन आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का एक उद्देश्य नहीं है? देखिए, बैंकिंग अधोसंरचना का जो है सिकुड़ना ये आपका नहीं है। बाकी कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना को अंतर्गत, इन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो ग्रामीण स्वच्छता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है, तो ये आपका गुजरात का होगा। क्या होगा? गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वो आपका कौन सा है? ये आपका हो जाएगा काली होगा। क्या होगा? काली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 72 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है? कार्नेलाइट का जो है रासायनिक सूत्र है, इसका सही उत्तर आप देखेंगे 73 का, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा जो है अर्ध संश्लेषित बहुलक है? अर्ध संश्लेषित जो है आपका बहुलक है, तो ये आपका हो जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। अब आते हैं 75 नंबर का, तो 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या जो है न्यूनतम है? तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेखपुरा होगा। क्या होगा? शेखपुरा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 77 पे, 77 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन? देखिए, बंगाल का जो अंतिम सूबेदार आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर बी। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना किया है? अदालत-ए-आला की स्थापना किया है, तो ये आपका लाहौर जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर। अगला है कि दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? देखिए, तत्कालीकरण आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा जो है क्या होगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 82 का हमारा डी हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? देखिए, पानीपत का जब तीसरा युद्ध आप देखेंगे तो यह आपका हुआ था 1761 में हुआ था, 1526, 1556 और 1761 में, तीनों युद्ध याद रखिएगा। बोल रहा है कि सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा जो है धारण किया गया था? तो ये जो आपका धारण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर, बोला कि क्लोरेम्फेनिकोल का संबंध जो है किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे तो प्रतिजीवाणु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा खाद्य परिरक्षक में जो है प्रयुक्त होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, प्रोपेनाइक अम्ल होगा और सार्विक अम्ल जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम जो है जनसंख्या किसका है? सबसे कम, देखिए सबसे कम आप देखेंगे तो ये आपका सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ जो है भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? सबसे लंबा जो है स्थल सीमा है तो ये आपका बांग्लादेश का हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अब देखिए, इसमें आपका त्रिभुज की आकृति बताना है कितना है, तो आराम से वीडियो रोक लीजिए और इसको बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो हमारा जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। और क्या है 90 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक जो है संविधानेतर निकाय है, अर्थात इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है गांधीवादी तत्वों से प्रेरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 46 जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 93 नंबर पे। 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 94 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। जनहित याचिका की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? जनहित याचिका, तो ये जो है आपका शुरुआत है आपका न्यायिक पहल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व जो है स्थल में शामिल है?
तो देखिए ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट होगा, क्या होगा, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, 97 नंबर का देखेंगे जबलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, तो नहीं है, देखिए हरहरा नहीं है, बाकी पंडई है, मसान है और सिकटा जो है इसमें आपका शामिल है। आसियान के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है, देखिए आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1960 में किया गया था, यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में किया गया है। बाकी आसियान में सदस्यों की जो संख्या है 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। भारत आसियान का संवाद सहभागी अंग 24 अगस्त 1996 को बनाया गया था। आखिरी प्रश्न है, बोला कि हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और ये किस राज्य से संबंधित है आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है, आखिरी सेट है, और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और हो सके तो आपको जो है शाम में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट करवा ही देंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, और अच्छे से एग्जाम दीजिए और मेंस निकालिए और फिजिकल की ओर आगे आप बढ़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।